साथियों, प्रवचन है उलझन सुलझन का एक ब्लॉग जिसमें आचार्य निखिल जी के विविध जनहितकारी रूप निहित हैं। साथियों, हमारे जीवन की दशा और दिशा हमारा ज्ञान और बुद्धिमत्ता तय करते हैं और नेचर, कुदरत और प्रकृति हमको सदैव सुरक्षा का आवरण हमारी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के माध्यम से दे देती है। और बुद्धिमत्ता और ज्ञान से संपन्न विभूतियां अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को दिशा देने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी विभूति आचार्य निखिल जी के विचार प्रवचन के रूप में नागरिकों को लाभान्वित करने के ध्येय से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पढ़ें निम्न लिंक पर। साथियों, हम जब शब्दों के द्वारा किसी के शुभ की कामना करते हैं तो हम उसे केवल शब्द नहीं कहते, वरन हम शब्दों द्वारा अपने हृदय का एक लघु हिस्सा उन्हें सौंपते हैं। साथियों, यह ऐसा भाव है जिसमें न कोई व्यापार है न कोई स्वार्थ, सिर्फ यह विश्वास है कि आपका सुख मेरी प्रसन्नता है, आपका उन्नयन मेरी शांति है। शुभकामना देना केवल एक औपचारिक परंपरा नहीं है, यह आत्मा से आत्मा का संवाद है, जहाँ हमारे मन की सकारात्मक ऊर्जा दूसरे के जीवन में प्रकाश बनकर पहुँचती है और यहीं से वक्ता और श्रोता का संबंध शब्दों से आगे बढ़कर भावों के स्तर पर जुड़ जाता है। पढ़िए निम्न लिंक पर। साथियों, मानव जीवन में विचार और आचरण की दिशा तय करने में मन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यह वही शक्ति है जो हमारी सोच को आकार देती है, हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और हमारे व्यक्तित्व की पहचान बनती है। आचार्य निखिल ने इसी मन को नमन और मनन से जोड़कर एक अद्वितीय जीवन सूत्र दिया है, क्योंकि नमन से विनम्रता और सम्मान जन्म लेते हैं, जबकि मनन से विवेक और आत्मबोध का विकास होता है। जब ये दोनों गुण मन के साथ अंतर संबंध स्थापित कर लेते हैं तो व्यक्ति के भीतर संतुलन, स्थिरता और सफलता का मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाता है। पढ़ें निम्न लिंक पर। साथियों, आचार्य निखिल जी महाराज सदैव जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदलने की प्रेरणा देते हैं। उनके विचार में ठोकर, चाहे वह जीवन पथ पर हो या विचार पथ पर, किसी भी व्यक्ति के रुक जाने का कारण नहीं, बल्कि और अधिक सजग एवं संतुलित होकर आगे बढ़ने का निमंत्रण है। उनका मानना है कि आपदा या कठिनाई हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें यह समझाने आती है कि हमारी गति, दृष्टि और दिशा तीनों में सामंजस्य होना चाहिए। जनहित में वे यह संदेश देते हैं कि जब जब ठोकर जैसी परिस्थितियां सामने आए, हम उन्हें अपने आत्मबल और अनुभव को निखारने का अवसर माने, क्योंकि यही मानसिकता हमें गिरने के बाद भी फिर से उठकर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। पढ़िए निम्न लिंक पर।